देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबर पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को फ़ौज में मुस्तकिल कमीशन देने के अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए मज़ीद 1 महीने का वक्त दिया है, जिसमें खिदमत अंजाम देने वाले तमाम ख़वातीन अफसर शामिल हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही बेंच ने कहा कि मरकज़ को अपने फैसले में दी गई तमाम हिदायतों पर अमल करना होगा। अदालत उज़्मा की यह हिदायत मरकज़ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आई है, जिसमें इसने कोरोना आलमी वबा का हवाला देते हुए फैसले पर अमल दरामद के लिए 6 माह का वक्त मांगा था। गैंगस्टर विकास दुबे पर यूपी पुलिस ने बढ़ाई है इनामी रकम। अब विकास दुबे का पता बताने वाले को मिलेंगे अब 5 लाख रुपए का इनाम। विकास के साथी प्रभात को फरीदाबाद पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, रिमांड में कर रही है इससे पूछताछ। इसके अलावा विकास के 3 साथी श्रवण और अंकुर को भी किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली NCR में छुपे होने की है खबर। विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है यूपी पुलिस। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान कम्युनिटी स्प्रेड यानी तबकाती फैलाव का अंदेशा भी बढ़ गया है। कर्नाटक के तिमकुर जिले इंचार्ज वजीर मधुस्वामी ने रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि गोवा, पंजाब व मगरबी बंगाल के नए हॉटस्पॉट बनने के आसार भी जाहिर हो रहे हैं, जो इंतहाई फिक्रमंदी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ को राहत देते हुए तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी विनोद दुआ के YouTube प्रोग्राम को लेकर हिमाचल प्रदेश में दर्ज गद्दारी केस में इनके खिलाफ किसी भी किस्म की मुजरमाना कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत को मंगल 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया है। विनोद दुआ के खिलाफ इनके प्रोग्राम को लेकर बीजेपी के एक मकामी लीडर ने शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश हुकूमत में कलमदानों को लेकर CM शिवराज सिंह परेशान है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़रा के दरमियान कलमदानों की तकसीम के सिलसिले में वो फिर से इस पर गौर करेंगे। चौहान ने दिल्ली से लौटने के बाद स्टेट हैंगर पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा कि इस पर आज फिर से वर्कआउट किया जाएगा और इसके बाद कलमदान तकसीम किए जाएंगे। शिवराज चौहान ने इतवार की सुबह दिल्ली रवाना हुए थे। रियासत के वज़रा के दरमियान महकमों की तकसीम के सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडरों से इन्होंने बातचीत की। कानपुर के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज के शेल्टर होम में कोरोना के बड़े पैमाने पर केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स शेल्टर होम में मजीद 3 लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। इससे पहले भी यहां 3 लड़कियों को कोरोना मुतासरा पाई गई थी। यहां बता दें कि प्रयागराज के शेल्टर होम में अब तक 6 लड़कियों को कोरोना का शिकार हो गई हैं। 3 नए मामलात के बाद गर्ल चिल्ड्रंस हाउस को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है। यहाँ रहने वाली तमाम लड़कियों को 1 स्टॉप सेंटर मुंतकिल किया गया। जम्मू और कश्मीर सियाहती मरकज़ होने की वजह से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 8 जुलाई यानी आज से यूनियन टेरिटरी में तमाम पब्लिक पार्क्स और बागात को आवाम के लिए दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। ताहम पब्लिक पार्क्स और बागात में दाखिल होने वाले अफराद को दाखिली पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग के मरहले से गुजरना पड़ेगा और इन्हें मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखना होगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की इंहदामी कार्रवाई रोकने की अपील करते हुए हाई कोर्ट में लंच मोशन दरख्वास्त दाखिल की गई है। मफाद आमा के तहत ये दरख्वास्त प्रोफेसर विश्वेश्वर राव ने दाखिल की है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कोविड के कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए इमारत मुनहदिम की जा रही है। इमारत के निज़ाम से माहौलियाती आलूदगी का खतरा दरपेश है। अदालत ने वाज़ेह किया कि हंगामी हालात में इस केस की समाअत मुमकिन नहीं है। अनकरीब समाअत की तारीख का ऐलान किया जाएगा। चीनी अफवाज के माबैन बुध के रोज वादी गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर मुकम्मल अलहदगी हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने बताया कि चीनी फौज तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है, यानी चीन की पसपाई मुकम्मल हो गई है। पीर के रोज चीनी फौज ने मशरक़ी लद्दाख में गरम चश्मों और गोगरा में झड़पों से आरजी ढांचे को हटा दिया है और मंगल के रोज भी फौज की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया।
मुल्की वजारत दाखिला ने कांग्रेस और गांधी खानदान के 3 ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर लगे इल्जामात के बाद PMLA इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के मुख्तलिफ कानूनों की खिलाफ वर्जी की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई है। वजारत के इस फैसले के बाद कई कांग्रेस रहनुमाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी सीनियर रहनुमाओं और चीन से जुड़े फंडिंग कनेक्शन पर काफी बहस भी हुई थी। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।